हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और अब आपकी भर्ती आ चुकी है, पद भी क्लियर हो चुके हैं कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो बच्चों, अब इस बार हम कंपैरिजन करेंगे 2017 वाली भर्ती का, 2021 वाली भर्ती का और 2025 वाली भर्ती का। 2017 का पेपर कैसा आया था, 2021 का पेपर कैसा आया और 2025 में आपका पेपर कैसा आएगा, इसका एग्जाम कब हो सकता है, समय कितना मिलेगा, तैयारी अब हम कैसे करें, 2017 के प्रीवियस ईयर के आधार पर करें या 2021 के प्रीवियस ईयर आधार पर करें। कट ऑफ देख लो, 2017 में कट ऑफ क्यों गई थी, कम क्यों गई थी? एक सीट पर कंपटीशन कितना था 2017 में? फिर जब 2021 में भर्ती आई तो उस पर सीट कंपटीशन कितना था? उसकी कट ऑफ ज्यादा क्यों गई? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी। इस बार वैकेंसी कम हुई है तो कट ऑफ क्या जाएगी, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? तो इन सारी चीजों पे डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करने का मन हो तो कर दीजिएगा, अन्यथा बिल्कुल मत करना। बस इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, मैं आपको पूरी सच्चाई प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आपको इस बार तैयारी कैसे करनी है। तो इन सारे बिंदुओं पर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। 2000 जो आपकी 25 वाली भर्ती है, पेपर इस बार कैसा आएगा, कम से कम हमें सेफ स्कोर कितना करना चाहिए, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर कैसा आएगा, उसके आधार पर हम एक 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 प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, एग्जाम कब तक हो सकता है। तो इन सारी चीजों पर डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब मॉक टेस्ट भी देना है तो कहां से दें, कितना स्कोर करें, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, अब तैयारी कैसे करें, तो वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से देखनी है बच्चा पार्टी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो 2017 वाली भर्ती थी उसमें जो टोटल पद निकाले गए थे मेरे बच्चा, वो कितने निकाले गए थे? आप एक बार ये बताओ सर। 2017 वाली भर्ती में टोटल पद थे 3307। फिर भर्ती आई 2021 में, पद आए भैया 9534। तो 3 गुने के आसपास आपके पद देखने को मिले। अच्छा, यहां जो कंपटीशन था वो कितना था सर? टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 6,30,926, 6.5 लाख के आसपास, मान लो कि 6.5 लाख के आसपास फॉर्म थे। तो कंपटीशन कितना रहा था? एक सीट पर 190 बच्चा लड़ रहा था एक सीट के लिए। एक दरोगा बनने के लिए 190 बच्चे आपस में युद्ध कर रहे थे। तब उस 190 बच्चों में से एक बच्चे को जीत के आना था, उसका सिलेक्शन हुआ था। पेपर कैसा आया था? पेपर बहुत अच्छे खासे स्तर का आया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तब जाके आपकी कट ऑफ कितनी गई? 160 क्वेश्चनों में से, 160 क्वेश्चनों में से बेटा, 160 क्वेश्चनों में से जिसने 101 क्वेश्चन सही कर दिए थे उसका नंबर आ चुका था। अच्छा, ये 101 क्वेश्चन भी कब ठीक हुए? जब 2017 का जो पेपर हुआ था उससे पहले 2016 में ऐसा ही सेम पेपर आके वो पेपर आउट हो गया था, उसे दोबारा कराया गया था। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार हुआ है, तो वहां भी वही सेम पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वहां से बच्चों को एक आइडिया लग गया था कि 2016 का बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था। अभी बताऊंगा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, संविधान कैसा पूछा गया था। तो फिर 2016 में जब पेपर आउट हुआ, दोबारा 2017 में पेपर होना था, तो वहां से एक बच्चों को आइडिया लग चुका था। तब जाके 160 में से जिसने 100 क्वेश्चन ठीक करे थे जनरल में, उसका नाम आ गया था बच्चों। तो पेपर का लेवल बहुत अच्छे खासा था, क्योंकि 190 सीट पर सीट कंपटीशन था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मैथ्स था वो काफी अच्छे खासे स्तर का था। उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आए थे जो बच्चों को आइडिया नहीं था। लेकिन 2016 में पेपर आउट हो चुका था तो उनको आइडिया लग चुका था, तो वो कुछ बच्चे पढ़ के गए थे। ऐसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए थे उस पेपर में, स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के जो हवाई नहीं लग रही थी। 30 क्वेश्चन जो बच्चा कर दे 40 में से, मैथ्स में 28-30 क्वेश्चन, तो अपने आप में बड़ी बात थी। उस टाइम पर बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। नहीं विश्वास हो तो मैंने 2017 के बहुत सारे पेपर सॉल्व करवा रखे मैथ्स के, आप देख लीजिएगा। जब ये वाली भर्ती आपने देखी तो सबने सोचा कि भाई 2021 में जो भर्ती आई है बढ़ के भर्ती आई है, पेपर का जो लेवल है जो 2017 में रहा उसके आसपास रहेगा, उसी के हिसाब से बच्चों ने तैयारी करी। वैकेंसी भर के आई है, अच्छी खासी वैकेंसी है, 10,000 के आसपास, 9500 के आसपास भर्ती आई है। और पर सीट कंपटीशन भी कम था, क्योंकि फॉर्म जो आए थे वो 15 लाख के आसपास फॉर्म आए थे। तो एक सीट पर बच्चा 150 बच्चा फाइट कर रहा था। लेकिन यहां कट ऑफ आसमान छू गई, 126 क्वेश्चन जनरल वाले, हवा मतलब हवाई टाइट हो गई। हम सब लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इस वाली भर्ती में जो कट ऑफ जा सकती है, भाई यहां 101 क्वेश्चन गई है, तो पेपर का जो लेवल है इस वाले पेपर से थोड़ा सा डाउन था। इसके कंपैरिजन में ये वाला पेपर डाउन था। भाई यहां तुम देखोगे ना, जीके जीएस जो संविधान के क्वेश्चन थे वो पीसीएस स्तर के संविधान के क्वेश्चन थे, पीसीएस स्तर के, और बच्चा नॉर्मल संविधान पढ़ के गया। 20 क्वेश्चन करने में हालत खराब हो गई थी।
और यहां तो 50% क्राइटेरिया था कि आपको हर सब्जेक्ट में 50% स्कोर करना पड़ेगा, तो 40 में से 20 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 20 क्वेश्चन ही ठीक नहीं कर पा रहे थे जीके जीएस में। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में ठीक ठाक स्कोर कर दिया, कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जीके जीएस में हो ही नहीं रहा था, क्योंकि संविधान अच्छे खासे स्तर का, जीके जीएस बहुत अच्छे खासे स्तर की, तब जाके कट ऑफ फिक्स गई थी। और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, 160 के 160 क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व करे थे, तब 101 पर नंबर आ गया था, मतलब 252.46 पर। लेकिन यहां पेपर थोड़ा सा डाउन हुआ, इतना भी डाउन नहीं था कि कट ऑफ इतनी चली जाए। पेपर यहां भी ठीक था, यहां भी ठीक पेपर था, लॉजिक्स ज्यादा थे इस पेपर में, लेकिन कट ऑफ 126। सब लोग सोच रहे थे 110 112 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए जनरल वालों की। 110 112 क्वेश्चन जो बच्चा ठीक कर देगा, पेपर को देखने के बाद, बच्चों से पूछने के बाद, 110 112 के आसपास खिंच के 115 चली जाती, इससे जाने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन इस पेपर में कहीं ना कहीं स्कैम हुआ था, इस पेपर में कहीं ना कहीं स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से ये कट ऑफ आसमान छू गई, 126 क्वेश्चन जनरल। तो हाई कट ऑफ जाने का कारण ये था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा 2025 में जो आपकी भर्ती आई है, तो पद कितने निकाले गए हैं? आप सभी बच्चों को पता है कि इस बार जो पद निकाले गए हैं वो है 4543। तो कंपटीशन तो अच्छा खासा रहने वाला है भाई। पिछली बार 15 लाख के आसपास फॉर्म थे, तो मोटा मोटा मान के चलो 15-16 लाख इस बार भी फॉर्म आ ही जाएगा। और जब 15-16 लाख फॉर्म आएगा बच्चों, तो पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा? 300 प्लस। एक सीट के लिए 300 बच्चा फाइट करेगा। अब आप सोच लो, यहां 190 बच्चा फाइट कर रहा था इस वाली भर्ती में, उसमें 300 बच्चा फाइट करेगा, इसमें 100 बच्चा प्लस फाइट कर रहा था इतनी भर्ती में, तो कट ऑफ कितनी गई और यहां कट ऑफ कितनी गई? अब कंपैरिजन करो कि भाई अब 15 लाख बच्चे पर 43 पद पर एक सीट पर 300 प्लस बच्चा फाइट कर रहा है, तो कंपटीशन तो बहुत बड़ा है। हाँ बेटा, कंपटीशन इस बार बड़ा है। अब आप ये कहोगे सर पेपर कैसा आएगा? पेपर तो ऑफलाइन होने वाला है, इस बार पेपर तो ऑनलाइन होगा नहीं। ऑफलाइन में तो वैसे ही हमें टाइम कम मिलेगा, टाइम कम इन द सेंस क्योंकि भैया ओएमआर सीट आएगी, तुम गोला भरने में ही 15 मिनट बड़े आराम से खा जाओगे 160 क्वेश्चनों में। तो 15 मिनट तो वैसे ही कम हो गई, 5 मिनट वो बीच में डिस्टर्ब कर देंगे तुम्हें कि साइन करवाने आएंगे, कभी सीट देंगे, कभी इधर उधर, वो हो जाता थोड़ा बहुत, 2-4 मिनट टाइम वेस्ट। तो 15-20 मिनट तो आपकी ऐसी चली गई, तो आपके पास तो 140-142 मिनट बचे। अब पेपर किस तरीके से डिजाइन होगा? तो पेपर इस बार का जो एक्सपेक्टेड पेपर है, 2017 का पेपर एग्जामिनर जो इस बार कंपनी बनाएगी वो देखेगी तो 2017 का पेपर कैसा आया था, वो 2021 का पेपर देखेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। एसएससी में आपने देखा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्या हुआ था, आउट हुआ था, उसका पेपर तुमने देखा, फिर पेपर कैसा आया, ऑफलाइन वाला पेपर। तो भाई साहब यूपीएसआई 2025 का पेपर ठीक ठाक पेपर आएगा। 2017 2021 के दोनों पेपरों को देखने के बाद इस बार जो कंपनी आएगी ऑफलाइन पेपर कराएगी, उसी के हिसाब से पेपर सेट करेगी। वो टाइम को अपने दिमाग में नहीं रखेगी, वो प्रीवियस ईयर और सिलेबस के आधार पर आपके क्वेश्चंस को सेट करने वाली है। तो बच्चों इस बार अगर मैं ये कहूं कि 2016 17 और 2021 के कंपेरेबल बीच का सा पेपर ये लोग बनाएंगे, ठीक ठाक पेपर आएगा, तो आप ये समझ लो कि आपके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। मैथ्स के क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे। देखो पिछली बार आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन और स्टैटिक्स से, सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में आपके एपीजीपी से क्वेश्चन आ गए, पिछली बार नहीं थे। तो इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस बार तुमसे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है कि पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस बार क्वेश्चन पूछे जाए। तो मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है, कमर तोड़ कंपटीशन है बच्चों। आप हल्के में बिल्कुल मत लेना। आप दरोगा बनने जा रहे हो, सिपाही में इतने पद आते हैं 50,000 60,000, उसमें ही हालत खराब हो जाती है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। यहां तो बहुत कम पद हैं, तो कंपटीशन तगड़ा है। कोई अगर ये कह रहा है कि आसानी से सिलेक्शन ले लोगे, तो इस बार इतना आसान नहीं रहने वाला है। कंपटीशन तगड़ा है, बट अपना टारगेट तुमने अगर अपने दिमाग में सेट कर लिया कि मैं इस बार इसको क्वालिफाई करूंगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर रणनीति, एक प्रॉपर प्लानिंग बना ली, तो भाई 6 महीने 5 से 6 महीने उस स्तर की पढ़ाई कर ली, तो फिर तुम्हें इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। बट तुम्हारे पास प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे के पास प्लानिंग नहीं है, वो कितना भी पढ़ ले, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है। कोई भी युद्ध जीते जाते हैं वो योजना और प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी के आधार पर वो युद्ध जीते जाते हैं। जिसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो युद्ध जीत ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा युद्ध हो। तो आप एक अपनी स्ट्रेटजी जरूर बनाना, नहीं बना सकते तो मैं बनवा के बता दूंगा कि भाई इस तरीके की स्मार्ट स्टडी आपको कर रही है, उस पाथ पे चलो, उस रास्ते पे चलो, डेफिनेटली आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो बच्चों।
ठीक है, तो मैंने पेपर का एक लेवल बता दिया कि किस तरीके का ये मेंटेन करेंगे, तो पेपर ठीक ठाक आएगा। उसी स्तर की आपको पढ़ाई करनी है। मैथ्स में कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, पूरा अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ना है। लेवल चेक कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं। अब मेरे नाम से सर्च करना संजीव सर मैथ्स PYQ पेपर्स, बहुत सारे आ जाएंगे। 2017 के सारे करवा रखे हैं, 2021 के सारे करवा रखे हैं। आप देखिए अच्छे से पूरा अर्थमेटिक करना है। एडवांस मैथ में आपको स्टैटिक्स पढ़ के जाना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के जाना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाना है, सेट थ्योरी पढ़ के जाना है, पॉलिनोमियल पढ़ के जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के जाना है। जो ये नहीं पढ़ाएंगे अपने पेड बैच में, अपने ऑफलाइन बैचेस में, और जो बच्चा जी सारी चीजें नहीं पढ़ के जाएगा उसको दिक्कत सामने आएगी। तो तुम्हें ये सब पढ़ना है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं कोई पढ़ा रहा है, आई एम विद यू, मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, डोंट बी वरी। सेम रीजनिंग में आपको बैंकिंग स्तर की रीजनिंग पढ़नी है। यूपी SSSC पीटी के पेपर देखना कैसी रीजनिंग पूछी जाती है। यूपी SSSC में वीडियो के पेपर देखना कि वहां आपसे रीजनिंग कैसी पूछी जाती है। उस स्तर की रीजनिंग आपको पढ़ के जानी है। ये एसएससी वाली रीजनिंग पढ़ के मत चले जाना। रीजनिंग का भी स्तर अच्छा खासा आने वाला है, नोट कर लो। जो बच्चा ये कह रहे हैं 40 में से हम 35, 36, 37 क्वेश्चन कर देंगे, हालत खराब कर देगी रीजनिंग। तुम देखना इस बार की रीजनिंग कैसी आएगी। मैंने तुम्हें हिंट दे दी है, यूपी SSSC के जितने भी पेपर हुए हैं आप उसकी रीजनिंग देख लेना, और उस रीजनिंग को जो बच्चा पढ़ के चला गया बैंकिंग स्तर की, वो रीजनिंग पढ़ के चला गया, उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं हिंदी की। तो मैथ्स में भैया कितने क्वेश्चन आएंगे, आप सभी बच्चों को पता है सर मैथ्स में 40 क्वेश्चन आते हैं। तो भैया पूरे 40 क्वेश्चन आपको मैथ्स में इस बार देखने को मिलेंगे पूरे, क्योंकि यूपी प्लस कांस्टेबल का पेपर देख लो, पूरे क्वेश्चन आए थे जितने आने हैं 20-22 क्वेश्चन। तो 40 में से 38, 39, 40 पूरे क्वेश्चन मैथ्स के देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के पूरे 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ज्यादा नहीं आने वाले। यहां भी 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहां भी 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और अब इसमें स्कैम की संभावना 0 कर दी गई है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्कैम की संभावना 0 है। कंपनी जो भी आएगी बेस्ट से बेस्ट पेपर कराएगी, क्योंकि पता है कि रोज आंदोलन, बच्चा ट्विटर पर एक्टिव है, और तो यहां कोई कंपनी या सरकार या भर्ती बोर्ड कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। कुछ समय बाद फिर इलेक्शन भी आ जाएंगे, तो भर्ती बहुत अच्छे तरीके से होगी, पेपर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें बिल्कुल नहीं आएंगी। नहीं, तैयार रहना है। अगर आपको यहां मैथ्स में पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, और 35 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चलोगे, 35-36 क्वेश्चन सही करने हैं, अगर 2017 वाला पेपर भी आता है, तो उस लेवल का पेपर भी आता है, तो मुझे 35-36 क्वेश्चन सही करने हैं, तो उसके हिसाब से आपको पूरा मैथ बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और कर सकते हो। अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। मॉक टेस्ट में मान लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया, तुमसे नहीं हुआ, 3 दिन आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पीछे पड़ जाओ। इस साला मेरे को इस मॉक टेस्ट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं आया, 3 दिन दो, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगे रहो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। उसके शॉर्ट नोट्स बना लो 3 दिन में, और फिर कह दो अपने आप से कि भैया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहीं से क्वेश्चन आ जा, किसी भी मॉक टेस्ट में आ जाइयो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो तुम्हारा स्ट्रांग हो गया। मान लो इसी में तुम्हें दिक्कत आई, किसमें, मान लो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे किसी भी एक टाइप का, 3 दिन नंबर सिस्टम के पीछे पड़ जाओ, हाथ दो, कुछ नहीं पढ़ना मैथ में, नंबर सिस्टम ही पढ़ना है साला, कुछ भी हो जाए, मुझे नंबर सिस्टम को रट डालना, ऐसा करना एक टाइप अच्छे से, मतलब नंबर सिस्टम की तो बैंड बजा देनी है। नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तबीयत खराब है बच्चों, इसलिए खांसी आ रही है। तो 3 दिन आप इसको दो, 3 दिन, एक चैप्टर को 3 दिन दो। मतलब हफ्ते में अगर एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो हफ्ते में 2 चैप्टर निकाल लो, ऐसे ही मैथ्स के निकाल लो, ऐसे ही रीजनिंग के निकाल लो, ऐसे ही हिंदी के निकाल लो, और ऐसे ही जीके जीएस के निकाल लो, 2-2। और अपने आप को टारगेट दो कि अब जब मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे को पेपर देने जाऊंगा, तो जो मैंने क्वेश्चन गलत करे थे उसके मैंने 2 टॉपिक फाइंड आउट कर लिए, मैथ के, 2 रीजनिंग के, 2 हिंदी के, और 2 जीके जीएस के, कि यहां से तो मैं गलती नहीं करूंगा। तो उस एक हफ्ते में आपने कितने, 2 टॉपिक आपने यहां से, 1 और 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2, 4, 6, 8, मतलब एक हफ्ते में आपने ऐसे 8 चैप्टर या 8 टॉपिक तैयार कर लिए जो आप गलत कर रहे थे मॉक टेस्ट में। फिर देखो, ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, जो एक्टिव बच्चे हैं वो इसको फॉलो करें, एक बार करो तो सही, मेरे कहने से एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट वीक का टारगेट लो, तुमने दिया उस सैटरडे संडे को कोई भी एग्जाम, मॉक टेस्ट, किस प्लेटफॉर्म से देना है, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, कहां से दें, किस प्लेटफॉर्म से दें, और किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है। तो भैया फिर तुमने कुछ गलती कर दी,
अब आपने सोचा भाई परमुटेशन क्लियर हो गया, प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया, नंबर सिस्टम क्लियर हो गया, अब ये 2 चैप्टर है मॉक टेस्ट में यहां से क्वेश्चन बने, ये मैं गलती कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस की गलती कर रहा हूं। 3 दिन प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे पड़ जाओ, 3 दिन आप मेंसुरेशन 2D के पीछे पड़ जाओ। यहां से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो अब मुझे यहां से क्वेश्चन गलत नहीं करना, ऐसी हिंदी में निकाल लो, ऐसी रीजनिंग में निकाल लो, ऐसी जीके जीएस में निकाल लो, तो फिर आपके गलती के चांसेस कम हो जाएंगे और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। तो टारगेट सेट कर लो कि भाई मुझे 3-4-5 महीने में कम से कम 36-37 क्वेश्चन मुझे ठीक करने हैं। कैसी भी रीजनिंग है 36-37 क्वेश्चन ठीक करूंगा, क्योंकि जब बैंकिंग स्तर की रीजनिंग पढ़ोगे तब जाके ऐसा कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। नॉर्मल रीजनिंग नहीं आने वाली है, 10-15 क्वेश्चन नॉर्मल मिल जाएंगे, लेकिन 20-22 क्वेश्चन ऐसे आएंगे हवा टाइट कर देंगे पढ़ने वाले बच्चों की भी। इसलिए रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना। अब बात हिंदी की करते हैं बच्चों, तो हिंदी में भी आपके 20, 25, 26, 27 क्वेश्चन, 25, 26, 27 क्वेश्चन हर कोई बच्चा करेगा, लेकिन इसके ऊपर यूपीएससी में हिंदी को सॉल्व कर पाना अपने आप में बड़ी बात है। तो तुम्हें फाइट करनी है उन 10-15 क्वेश्चंस के लिए जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हिंदी में। वो कैप पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। विलोम हो गए तुम्हारे, पर्यायवाची हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, शब्द अर्थ हो गए तुम्हारे, तम भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं वो हो गया तुम्हारा, हिंदी का जो वो बोलियां हैं और जो तुम्हारा इतिहास रहा है वहां से क्वेश्चन हो गया, साहित्य वाला पोर्शन हो गया, उस पर ज्यादा फोकस करना है। वो 10-12 क्वेश्चन जो बनेंगे वो तुम्हारे वहीं से बनेंगे। तो हिंदी में भी टारगेट करके चलो कि 36-37 क्वेश्चन मुझे ठीक करना है। तब भाई इस बार अगर क्वालिफाई करना है तो ये तुम्हें टारगेट लेना पड़ेगा 35+ सही कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जो टॉपर बच्चे होंगे वो ज्यादा भी कर सकते हैं। अब बात आते हैं सर जीके जीएस में। संविधान 30 से स्तर का पूरा पढ़ के जाओ, रट डालो संविधान को, पूरा रट डालो। 14-15 क्वेश्चन आते हैं संविधान से, पॉलिटी से कितने आएंगे, मान लो 14 क्वेश्चन आए, तो 14 क्वेश्चनों में से टारगेट लो कि कम से कम 12 क्वेश्चन ठीक करके आऊंगा मैं पॉलिटी में। अब जो तुम्हारी बीएनएस बीएनएसएस बन गई, ये 3 नए कानून चेंज हुए, उनको बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाना। 6-7 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे, तो 4 क्वेश्चन आप वहां से सेट कर लेना। ठीक है, बीएनएस और ये जो नई आई है, तो 4 क्वेश्चन का टारगेट आप यहां से ले लेना। 16 क्वेश्चन हो गए? हाँ सर 16 क्वेश्चन हो गए। तो भाई टोटल यहां 20, 22, 25 क्वेश्चनों में से टोटल 20, 22 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों से। अब बचे कितने तुम्हारे पास क्वेश्चन? 20, 22 क्वेश्चन और बचे, जो जनरल और जो जीके जीएस बची है वहां से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें से कितने सही कर सकते हो तुम? 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जितने सही कर पाओ वो सही कर देना। तो 14 और 7 16, तो ये हो गए तुम्हारे 16 क्वेश्चन। 16 में कोशिश करो 8, 7, 9 क्वेश्चन करने की, तो 25 से 28 क्वेश्चन के बीच में आप यहां ट्राई करो जीके जैसे में, 25 से 28 क्वेश्चन के बीच में। अब इनको आप ऐड कर लो, टोटल तुमने कितना स्कोर करा है। 35 मान लूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 105। तो ये हो गया, तो 3-4 नंबर और एक्स्ट्रा करने हैं इनमें। 35 मतलब रीजनिंग या हिंदी में 2-2 नंबर और बढ़ाने हैं आपको। तो ये 109-110 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 109-110 के आसपास हो जाएगा। अब इसके बाद अगर तुमने 25 क्वेश्चन और सही कर दिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? मान लो 110 और प्लस 25, तो आपका 125 हो गया। 125 क्वेश्चन हो गया। अब 125 में तुम 2.5 का मल्टीप्लाई करो। 125 में 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 का मतलब 25 पंजे 125, 12 कैरी, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 50, 62, 6 कैरी, और 25 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? ये 31 हो जाएगा। तो 312.5 नंबर तुम्हारे बन गए यहां से। तो कम से कम भैया आपको 125 क्वेश्चंस का टारगेट सेट करना है कि मुझे इससे कम तो बिल्कुल करना ही नहीं है। इससे कम कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। ये आपको टारगेट सेट करना ही करना है बच्चों। इस बार कोशिश करिए कि आप 125 से 130 प्लस कैसे पहुंचे, ये कोशिश आपको करनी है, ना कि 125 से 120 पहुंचे ना। कोई चांसेस नहीं बनेगा इस बार। 125 प्लस 130 के आसपास आपको जाना पड़ेगा। अब बात आती है सर फिर तैयारी कैसे करें, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो मैंने मॉक टेस्ट की पूरी कहानी आपको बता दी है, कैसे कैसे करना है। दो मॉक टेस्ट हर संडे को दो। ठीक है, पहले जिसने अपना सिलेबस खत्म कर रखा है या 50, 60, 70% पढ़ रखा होगा, जो बिल्कुल नई सिरे से तैयारी कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप 70 से 80% सिलेबस खत्म करिए और मॉक टेस्ट देने पर आ जाओ। बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन लेना यूपीएससी में असंभव बात है। वहां से अपनी गलतियों को फाइंड आउट करो,
उन डायरी में उन चैप्टर्स को नोट डाउन करो कि भाई मैंने संडे को मॉक टेस्ट दिया, मुझे कौन कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है, उन चैप्टर्स को नोट डाउन कर लिया सब्जेक्ट वाइज के मैथ्स में इन चैप्टर में दिक्कत आई है, और 2 चैप्टर वहां से चुन लो कि इन 2 चैप्टर को निकाल के बाहर निकाल लो। वो स्ट्रेटजी है। अब नेक्स्ट हफ्ते मैथ्स के इन 2 चैप्टरों के क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए तो मैं नहीं छोड़ूंगा, 3-3 दिन में डिवाइड कर लो उनको, या 2-2 दिन 3-3 दिन डिवाइड कर लो। इन 2 चैप्टर को मुझे 3-3 दिन देने हैं, 2 दिन अच्छे से पढ़ना है, तीसरे दिन रिवीजन करना है, 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ना है, तीसरे दिन रिवीजन करना है। तो 5-5, 6-6 घंटे उसको, 3-3, 4-4 घंटे। ऐसे ही हिंदी में करो, ऐसे ही रीजनिंग में करो, ऐसे ही जीके जीएस में करो। तो हर वीक का तुम्हारा एक टारगेट सेट हो जाएगा, तो मुझे क्या पढ़ना है। जब जिसको यही नहीं पता मुझे क्या पढ़ना है, बस पढ़े जा रहा है, सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, सिलेबस कंप्लीट। अबे काय का सिलेबस कंप्लीट कर रहा है? तो 100 बार सिलेबस कंप्लीट कर ले तब भी तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तुझे पता ही नहीं है तू गलती कहां करेगा, तुझे पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। जो लोग पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई ठीक है वो कर, नहीं हर संडे ये तो डिसाइड कर कि मुझे इस हफ्ते मैंने क्या टारगेट सेट करा और मैंने क्या अचीव करा और क्या अचीव नहीं करा। यूपीएससी बनने जा रहे हो, कुछ स्ट्रेटजी है नहीं, कुछ योजना है नहीं, कुछ प्लानिंग है नहीं। तो मैं 3-4 महीने का जो सफर तय करना है उसको प्लानिंग के साथ कवर करना है भाई, तो वो मॉक टेस्ट से पता लगेगा। अब मॉक टेस्ट बुक से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता मॉक टेस्ट के लिए। आप किसी भी में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, भाई वो एक्सपीरियंस टीम रखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीम रखते हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं उन सब चीजों के। वो लोग बैठते हैं जो आपके मॉक टेस्ट बनाते हैं, डेटा कंटेंट रेडी करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं मेरी वजह से टेक्स्ट बुक मिले, बिल्कुल मतलब मुझे मैंने देखा है, अनुभव करा है, तब बता रहा हूं। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता टेक्स्ट बुक, कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले। हम बहुत टफ पेपर बनाते हैं, हम बहुत टफ इजी पेपर बनाते हैं, हम ऐसा। टेक्स्ट बुक वैसा पेपर बनाता है जो जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, आपने देख रखा होगा। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म आप जहां से भी देना चाहते हो आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट कहां से देना, मॉक टेस्ट कब से दें भैया? जिसका सिलेबस कंप्लीट है स्टार्ट कर दो, बिल्कुल स्टार्ट कर दो, ठीक है। और मॉक टेस्ट भर के कहां से मिल सकते हैं? टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन भर के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। इतने मॉक टेस्ट तुम सोच भी नहीं सकते सर कहां से मिल रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक ने इसीलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लान रेडी करा है। इसके बारे में सुन लेना, जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं बिल्कुल मत सुनो, चले जाओ, लेकिन जिनको जरूरत है वो सुन के जाओ, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा बच्चों, बहुत बड़ा फायदा आपको यहां मिलने वाला है। आप समझ रहे हो, ये 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट आपको देंगे हम इसके अंदर। जितने भी मॉक टेस्ट है वो सब कुछ फ्री कर दें, फ्री, पास, प्रो, मैक्स, सक्सेस, पूरा फ्री। सब आके जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दो, सब कुछ फ्री में कर दिया है। अब ये मिलेगा कैसे वो बताऊंगा मैं आपको। अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट्स जितनी बार दे सकते हो, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर कट ऑफ, तुमने इस पेपर में कट ऑफ क्लियर करी या नहीं करी, प्रॉपर एनालिसिस, तुमने कहां गलती करी कहां गलती नहीं करी, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। जब पेपर सबमिट कर दो उसके बाद उसका सॉल्यूशन, सारी चीजें आपको पता लगेंगी। तो भाई साहब हमने एक नया बैच निकाला है, बहुत अच्छे से, बहुत बेस्ट टीम लगाई है, एक्सपीरियंस टीम है जो यूपीएसआई के लिए बेस्ट हो सकते हैं, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए, मूल विधि के लिए, वो फैकल्टीज यहां लगाए गए हैं। यूपी पुलिस ऐसे में क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, आए हर हफ्ते का बच्चे के सामने एक टारगेट देंगे, उसको उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। जो मॉक टेस्ट बच्चा हमारा दे रहा हो, हमारे कहने से जिसमें दिक्कत हो रही है उसको डेटा को निकालेंगे, उसके आधार पर वो चीज फिर कवर करवाएंगे। ये कप्तान बैच के अंदर आपको मिल रहा है, मतलब 500 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें, आपको 500 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, पूरे हम स्टडी नोट्स बना के देंगे जिसको आप सेल्फ स्टडी कर सको। और इसी के अंदर पुराना जो हमारा एक निर्भय बैच था वो फ्री में मिलेगा जो अभी भी चल रहा है, ये नया बैच मिल जाएगा। और इसी के साथ भाई साहब आपको टेक्स्ट बुक सुपर पास भी मिल जाएगा। तो 300 प्लस एग्जाम का एक्सेस है इसमें। आप रेलवे की तैयारी करो दबा के, आप यूपीएसआई के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो, लेखपाल की तैयारी करना चाहते हो, पीईटी की तैयारी करना चाहते हो, 2 साल तक जिसकी तैयारी करना चाहते हो आप उसकी तैयारी कर सकते हो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के अंदर। क्योंकि बच्चे के ऊपर कोई भी बर्डन हम लोग नहीं डालना चाहते कि तुमने अगर एक बार टेक्स्ट बुक सुपर पास ले लिया तो इसके बाद कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और ये मात्र आपको हम 799 रुपए में दे रहे हैं 2 साल के लिए। आप तैयारी करो, अपने भाई बहन को तैयारी करवाओ, अपने पड़ोसियों को तैयारी करवाओ, जो तैयारी करना चाहता 799 में 2 साल की आप तैयारी करवा सकते हो। तो सारा सब कुछ एक्सेस दे दिया बच्चा। तो जो बच्चा लेना चाहता है, दबा के मॉक टेस्ट देना चाहता है, ये सारी चीजें लेना चाहता है, इसके साथ 300 प्लस एग्जाम का एक्सेस, सबके लाइव रिकॉर्डेड, सबके मॉक टेस्ट, सबके पीवाईक्यू, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा मात्र 799 रुपए। अभी इसका थोड़ा सा प्राइस और भी ड्रॉप कर दिया है। अगर आप सेल टाइम पर ले रहे हो आज और कल में तो आपको बहुत कम प्राइस में ये मिल रहा है, उसके बाद इसके दाम बढ़ जाएंगे। ये आई थिंक 999 का मिलेगा। तो जो अभी बच्चा लेना चाहता है तो कूपन कोड याद रखो बेटा, अभी लेना चाहे बाद में लेना, यही कूपन कोड लगाना है आपको, संजीत।
SANJEET मिलेगा कहां से सर? टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से टेक्स्ट बुक सुपर पास खरीद लो, कूपन कोड ये डाल देना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे रखी है। तो इसको मत लेना, ये तो इसके अंदर मिल ही जाएगा ना सुपर पास लाइव के अंदर, तो सुपर पास लाइव पर क्लिक करो, पढ़ो, इसको देखो, इसको समझो, उसके बाद लेना। ठीक है, ये है आपका टेक्स्ट बुक सुपर पास। और अगर आज लोगे तो आज आपको आईफोन जीतने का भी मौका मिल रहा है। बाई 1 गेट 1 सेल चल रही है, 12+12 महीने और सेल चल रही है। ठीक है, पास प्रो मैक्स आपको फ्री में दे रहे हैं। तो ये अगर आज लोगे तो आपको काफी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 300 एग्जाम्स की तैयारी करें, ये सारा कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये सारे बैच मिल रहा है, आप इसको देख सकते हो यहां से। फ्री पास प्रो मैक्स 4 सुपर पास लाइव, सारे मॉक टेस्ट फ्री में कर दे। यूपीएसआई 507 टोटल टेस्ट मिलेंगे आपको, 2 जितने दे सकते हो, चैप्टर वाइज, मॉक टेस्ट, वीवाईक्यू, सारी चीजें, सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको इसके अंदर बच्चों। क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट सेशंस मिल जाएंगे इसमें, डाउट सेशंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अप्लाई कूपन और SANJEET ये डाल दीजिए। तो ये बैच अभी आपको मात्र 750 रुपए मिल रहा है, आज और कल तक। आज ले लो, कल ले लो, 2 दिन तक ये सेल चलेगी, उसके बाद लोगे तो फ्री महंगा मिलेगा। बाद में भी अगर देखते हो तो सेल नहीं मिल रही है तो ले लेना बच्चों, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, इस आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।